एग्जिट पोल वाले क्या सोच रहे होंगे। तो विनीता मेरी बहन, में बार बार ये समझाने की कोशिश की है आपको, आप समझें चीजों को। मैं भी कौन सा किसी का पक्ष लेता हूँ क्या? भाई आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी बची रहे, हम भी चाहते हैं डेमोक्रेसी बची रहे। मैंने बताया कि जब मैं कांग्रेस का चैनल चलाता था तो मैं उन्हीं के खिलाफ बोलता था। मेरा जी ऐसा कोई, अब आप भी जानते हैं कि मैं किस किस के खिलाफ बोलता हूँ। तो मेरा कोई, देखिए जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है, मैं एक छोटी सी बात बताता चलता हूँ जनरल, आप भी सुने। विनीता जी आप हमारे गेस्ट हैं, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आंखें जरा कमजोर हो गई बुढ़ापे में, तो मैं आपको जरूर सादर प्रणाम करता हूँ, अपने चौथे गेस्ट को भी। मगर एक चीज मैं आपके कहना चाहता हूँ, आपने पत्रकारिता पर, जर्नलिज्म पर भी जो बात की थी, वो भी इस बीच में ना बहुत सारी चीजें स्टेब्लिश होने के लिए जा रही है, तो इसमें हम जरूर कोई बात करते हैं। मगर इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। हम जिसके नाम से इस देश में पत्रकारिता दिवस मनाते हैं ना, आप जानते हैं उनका नाम गणेश शंकर विद्यार्थी है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी उन विपरीत स्थितियों में, जब अंग्रेज हुकूमत कभी उनकी प्रेस उठा के ले जाती थी, कभी उनको जेल में डाल देती थी, कभी उनको कुछ जी उनके जी साथ जी। किया जाता था, वो दौर था। बहुत सेक्रीफाइस किया है गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने। और गणेश शंकर विद्यार्थी जी वो शख्स थे इस देश में उस वक्त भी। आपके लिए बता दूं कि वो पत्रकार, जो हम जिसके नाम से पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, वो कैसे थे? जी अशफाक जी। उल्लाह खां की वाहिद बहन भाई, का हाँ वाहिद जी। भाई आज जरा खून थोड़ा सा तेजी से दौड़ रहा है, तो मैं थोड़ा आगे सवाल बढ़ाना चाहती हूँ, माफ कीजिएगा, इसके लिए माफी मुझे दीजिएगा। जी जी सिद्धांत जी जी। जुड़ गए हैं साथ में। सिद्धांत जी से पूछना चाह रही हूँ कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी। सिद्धांत जी क्या कर रहे हैं आप, क्या रसगुल्ला खा रहे हैं क्या? नहीं नहीं आपकी पिछली दो भविष्यवाणी सही साबित हुई थी, तीसरी लगभग होने को है, ऐसा लग रहा है। उत्तर प्रदेश तो गजब कर रहा है आज, उत्तर प्रदेश ने तो वाकई में गजब कर दिया है। पूरा उत्तर प्रदेश की भरपाई, वाहिद भाई आपको याद है हम कल ही बात करते कि कहीं नहीं हो सकती इसकी भरपाई, वाकई हाँ में कहीं नहीं हो पाएगी ये भरपाई। क्या क्या देखिए, डेंट मारा उत्तर प्रदेश में आज। 42 से ऊपर जो है वहां पर गठबंधन जीत रहा है, तो इसका मतलब मैंने कहा था कि अगर 40 सीटें कहीं से कम हो जाती है, आप विनीता जी एक बात देखें, रुझान पे किसी और के विंडो पे मत जाइए। अगर 40 सीटें आपकी कम हो जाती हैं 303 में से, तो 40 सीटों की भरपाई करने के लिए कौन सा स्टेट है, उसका नाम बता दो। अभी शाम को नतीजे आने दीजिए, एनडीए बाहर है, भूल जाइए। उत्तर प्रदेश में आज जो आंकड़े आ रहे हैं, इससे 2027 में तस्वीर बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी तस्वीर बदल जाएगी। ऐसे कितने कितने देश सर, 127 देश, उनसे बड़ा है उत्तर प्रदेश। देखिए ये बातें तो मैं बहुत बार कह चुका हूं। देखिए जब हम 127 देश ये सब बातें करते हैं ना, ये हो जाती हैं विनीता जी जुमलेबाजियां। मैंने हमेशा, मैं कोई मोदी सर सरकार को जुमलेबाजी में जरूर नहीं आती। सिद्धांत जी को बड़ी खांसी आ रही है, उनके गले को राहत हो जाए। मैं उनकी खांसी ठीक हो जाएगी, सिद्धांत जी की भी खांसी ठीक हो जाएगी। मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ आपको। मैंने जी हर बार मोदी सरकार को ये कहा कि आप बढ़ चढ़ कर लोगों की होप मत बढ़ाइए। आप जब आज यूरोप से बड़े देश की जो है कोशिश कर रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश बहुत सारे देशों से बड़ा है, तो मैंने ये हर बार कहा है कि 8 जी करोड़ का फ्रांस, 8 करोड़ का जर्मनी, 6 करोड़ का फ्रांस, 8 करोड़ का ब्रिटेन, इटली 3.5 करोड़, इनको अगर हम मिला देते हैं तो ये 20 करोड़ नहीं होते हैं टोटल मिला के, 20 के नीचे रह जाते हैं। मगर ये जितने जी यूरोप के बड़े सुपर पावर कंट्री है ना, जिनसे आप अपनी इकोनॉमी की जिससे आप विकास की और इकोनॉमी की तुलना करते हैं, भारत में इतने तो पुलों के नीचे नंगे पांव और बिना कपड़े के सोने वाले बेचारे हंगर हैं, जी गरीब है, जिनके तन पे जी कपड़ा सर। नहीं है। आप इसको मत जोड़िएगा कि सीपी राय जी भी इतनी हमारे बड़ी साथ जुड़ गए हैं। पॉपुलेशन। सीपी राय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राय साहब 300 के आंकड़े जी से दूर है नमस्कार, मोदी विनीता कैसी हैं सरकार। आप? आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? 176 सीट दे रहे थे आप बीजेपी को, अभी 300 के आंकड़े से हाँ दूर है, लेकिन 176 तो नहीं है, मतलब कम से कम। मेरा अपना गणित यही था कि 176 प्लस माइनस 10 सीट बीजेपी को अकेले आनी चाहिए। अब फाइनल रिजल्ट जो भी आए देखते हैं, लेकिन मेरा अपना कैलकुलेशन पूरे देश का जो था, और सारे प्रदेशों का हम लोगों ने एक दिन चर्चा भी किया था, और मैंने उसके हिसाब से आपको कहा था 176 सीट आनी चाहिए। देखते हैं, अभी फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, लेकिन सरकार तो उनकी नहीं बनेगी। नमस्कार जी राय साहब। नमस्कार। जी जी जी, नमस्कार, आपके हमारे नमस्कार। ये भी बात तमिलनाडु में एनडीए की एक सीट निकल आई है तमिलनाडु में, और इंडिया की एक की 36। उम्मीद की जा रही थी कि एक की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक निकल रही नहीं, है एक सर। की उम्मीद की जा रही थी, एक सीट लड़ाई में थे वो लोग।
एक सीट पे लड़ाई में थे वो। आपने कहा था सर, मुझे याद है आपने कहा। हाँ, एक सीट पे लड़ाई में मैंने कहा था आपसे जी। हाँ हाँ, आपके आंकड़े आप जैसे आप लोग कह रहे थे, अब जो बात चंदन ने की थी, सवाल किया था वाहिद भाई से, वो सवाल मेरा आपसे है। उन्होंने सवाल ये किया था कि आप जो आंकड़े बता रहे थे, जो जानकारी बता रहे थे, वो किस आधार पर बता रहे थे, क्योंकि राय साहब बहुत ट्रैवल करके आए, वाहिद भाई की पूरी टीम है देश भर में, लेकिन राय साहब खुद बहुत ट्रैवल करके आए। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर कि आप किस आधार पर ये आंकड़ा बना रहे थे 176 का एनडीए का, और वाकई में आपने थोड़ा सा कटौती जरूर कर दी, लेकिन 300 का आंकड़ा और मैंडेट तक नहीं पहुंच पा रहा है एनडीए इस वक्त। नहीं, 300 बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, एनडीए बहुत नीचे रहेगा। अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा वो रिजल्ट रहेगा नहीं, फाइनली वो बहुत पीछे रहेगा, इंडिया गठबंधन आगे रहेगा। आप यूपी में देखिए, यूपी मैंने आपसे कहा था 40% वो 50-50% कर दीजिए, उसमें 5-7 सीटें हम भी आगे हो सकते हैं, 5-7 सीटें बीजेपी भी आगे हो सकती है। ये मैंने कल आपसे भी कहा था और बाकी लोगों से भी कहा था। यूपी का आंकड़ा मुझे लगता है करीब करीब वही सही होने जा रहा है। बाकी प्रदेशों के बारे में भी मेरे अपने आकलन थे, आकलन में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन इतनी गलती नहीं होगी कि बीजेपी बहुत आगे निकल जाए, उतनी गलती नहीं होगी फाइनली। तो सीपी राय साहब हो सकता है। हाँ, सीपी राय साहब, तो फिर ईवीएम से कोई शिकायत अभी तो नहीं होगी? नहीं, ये बात नहीं होती है। मैंने इस बारे में जब बात हुई, मैंने एक बात और कहा था, मैंने हमेशा ईवीएम के बारे में कहा कि ईवीएम में 2 तरह के खेल हैं। प्रोग्रामिंग हो सकती है 5% की, 10% की, लेकिन जनता जब एक तरफा वोट मान लीजिए 20% ज्यादा दे देगी तो फिर ईवीएम का खेल खराब हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि अगर विरोधी दलों का जो एजेंट होता है, पोलिंग एजेंट, अगर वो सुबह टाइम पर नहीं पहुंचा है और वो खाली बीजेपी का एजेंट बैठा है, तो मॉक पोल में हर मशीन के अंदर, वो हर पोलिंग बूथ के अंदर वो 40-50 वोट बढ़ा लेते हैं। उनकी टोटल संख्या पूरे अगर लोकसभा क्षेत्र में जोड़िए तो 80-90 संख्या हो जाती है। दूसरा तरीका ये होता है, और तीसरा तरीका होता है कि 10-20 हजार की जीत हार वाला जो मसला होता है उसको वहां का डीएम अगर चाहे तो हरा देता है। ये 3 तरीके होते हैं। जनता जब ज्यादा वोट आपके खिलाफ डालती है तो ईवीएम में की गई प्रोग्रामिंग फेल हो जाती है। डीएम पर कंट्रोल, ईवीएम पर तो चलो ठीक है, डीएम पर भी कंट्रोल किया क्या रात में? ईवीएम के बारे में मैंने कहा था, ईवीएम में सिर्फ प्रोग्रामिंग हो सकती है, बाकी उसको एंड टाइम आप चाहे कि ईवीएम में कोई खेल करते हैं वो नहीं हो सकता। हाँ, मॉक पोल जो होता है उसमें 40-50 वोट अगर विरोधी दल का एजेंट वहां मौजूद नहीं तो वो बढ़ा लेते हैं। ये दूसरा तरीका होता है। मध्य प्रदेश, बिहार, इन जगहों पर मध्य प्रदेश के बारे में मैंने आपसे कहा था कि 8-9 सीट कम से कम कांग्रेस को मिलनी चाहिए, देखते हैं कितनी मिलती है। नहीं, मध्य प्रदेश के बारे में 5 कहा था मैंने। एमपी के बारे में मैंने कहा था 5 सीट भी कांग्रेस पार्टी को मिलनी चाहिए, देखते हैं कितनी मिलती है। राजस्थान के बारे में मैंने 8-9 सीट के बारे में बात किया था, 10 तक भी हो सकती थी। विनीता जी, सवाल को आगे बढ़ाओगे तभी तो राय साहब कुछ बोलेंगे, आप चुप बैठ जाती है। आप जाइए इधर उधर जहाँ जाना है आपका। तो राय साहब, नहीं, विनीता जी का वो नेटवर्क मुझे लगता है गड़बड़ कर जा रहा है। अभी अखिलेश यादव ने भी कहा है, सर मैं तो दिल्ली में हूँ, लेकिन अखिलेश यादव ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में इंटरनेट को बाधित करने की प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि इस वक्त अखिलेश यादव की सीटें बढ़ रही हैं, ऐसे में इंटरनेट की परेशानी आ सकती है। सर ये भी एक बड़ा हिस्सा है। हमें सर यूट्यूब चैनल जिस तरह से चल रहे हैं ना, उसको बहुत लाइटली नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि लगातार आवाज बढ़ रही है, चीजें सामने दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इंटरनेट बाधित करके होगा क्या? टीवी चैनल पर तो आंकड़े आएंगे ही आएंगे, वो तो दिखाने ही पड़ेंगे, वो तो सारी चीजें। देखिए यूपी में रुझानों में सपा सबसे बड़ी पार्टी, विनीता जी, टीएमसी 21, बीजेपी 11 पर। इंटरनेट बाधित का मतलब नतीजे